कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, दोषियों को सजा मौत दें, सजा मौत दें, उनको जितना मट्टी में मिलाना मिलाए। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। एक मां बोल रही है कि मेरे बेटे के हत्यारों को सजाए मौत दी जाए और उन्हें मिट्टी में मिला दें। इस मां की आवाज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंच गई और उन्होंने इशारों ही इशारों में इस मां को आश्वासन भी दे दिया और सदन में यह तक कह डाला कि अपराधी जो कोई भी हो, मैं उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी लाइव। तारीख 24 फरवरी, दिन शुक्रवार और जगह यूपी का प्रयागराज। जहां एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे यूपी को हिला दिया और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। दरअसल राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उसके गनर पर बदमाशों ने गोलियों के साथ साथ बम से हमला कर दिया और इस हमले में उमेश पाल और उसके गनर की मौत हो गई। इस हत्याकांड का मामला सदन में विपक्ष ने उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की, तो योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर अखिलेश यादव को ही घेर लिया और कहा, माफिया कोई भी हो, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप आपको बता दें, बदमाशों ने इस घटना को बड़ी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बदमाश कार और साइकिल के साथ साथ पैदल भी आए थे और तो और हमलावर कोर्ट से ही उमेश पाल की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। इस दौरान जब उमेश पाल घर पर पहुंचे और गाड़ी से उतरने लगे तभी बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। जब गनर ने उमेश पाल को बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक बदमाश उमेश पाल के घर के पास बनी दुकान में खड़ा हुआ है और जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी घर पर पहुंचती है वो शख्स वैसे ही दुकान से बाहर निकलता है और उमेश पाल पर गोलियों की बौछार कर देता है। इस हत्याकांड के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और उमेश पाल की मां ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और अपने परिवार की सरकार से सुरक्षा भी मांगी है। तो बताए थे ना बेटा आप लोगों ने, मैंने यही कहा ना कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, दोषियों को सजा मौत दें, सजा मौत दें, उनको जितना मट्टी में मिलाना मिलाए। इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को मारा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे मेरी बहू के लिए, बच्चों के लिए मुझे चाहिए कोई सेवा के लिए, बहू के लिए कोई सर्विस का ठिकाना कराए। वो हाई कोर्ट वकीली करता था, बहू कहाँ जाएगी। इस घटना के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और अतीक के दोनों बेटों के साथ कई लोगों को हिरासत में ले लिया और ये साफ कर दिया कि इस घटना में इतनी खतरनाक कार्रवाई होगी जो बदमाशों के लिए एक नजीर बन जाएगी। इस मुकदमे में जनपद प्रयागराज की पुलिस की 10 टीमें इसमें इन अपराधियों के ढूंढने, तलाशने और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के लिए इस समय जगह जगह दबिश दे रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही हैं। और एज पुलिस कमिश्नर जनपद प्रयागराज मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस जघन्य कांड में, इस दुखद कांड में जो भी माफिया और माफिया के साथी सम्मिलित हैं, उनके विरुद्ध
पुलिस की कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि भविष्य के लिए एक नजीर बनेगी। सीएम सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात बोल चुके हैं। कमिश्नर ने इस घटना में बड़ी कार्रवाई की बात कही है, जिससे साफ होता है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बल्कि अतीक और उसके परिवार वालों के अब बुरे दिन आने वाले हैं। तो फिर दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।